SR स्टूडियो 1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी मुलाकात उस लड़की से एक चौक पर हुई। रात का वक्त था। सोचा एक लड़की अकेली खड़ी है, घर के लिए लिफ्ट दे देता हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो एक कॉल गर्ल थी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते ही वो बोली, घर लेके जाना है या बाहर किसी होटल में जाना है। उसके सवाल पर मैं बुखला गया और कहा, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही लिफ्ट दे दी है कि तुमको घर छोड़ दूंगा। वो मुस्कुरा कर बोली, मेरी शक्ल पे लिखा है। सबको मालूम होता है कि रात को सड़क किनारे कौन सी लड़कियां खड़ी होती हैं। इसकी बात पर मैं हंस पड़ा और बोला, मैंने कभी भी किसी लड़की के बारे में बुरा नहीं सोचा, बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि बातें करते हैं फिर तुमको घर छोड़ दूंगा। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा तो कहने लगी, नाम जानकर तुमने क्या करना है, बाज़ारी लड़की हूँ, इस्तेमाल की चीज़ हूँ, जैसे एक टिश्यू पेपर होता है। इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मैंने उससे कई सवालात पूछे, वो थोड़ी उदास सी हो जाती। फिर कहने लगी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे ही सवालात करते हैं, तुम मुझे कुछ अलग लगे थे लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात जन्म ले रहे थे। अभी कुछ कहने ही लगा था कि वो बोली, हमसे जो भी मिलता है हमेशा हमारा नाम ही पूछता है, कभी अपना नाम नहीं बताता कि शायद कहीं बदनाम ना हो जाएं। मेरी जगह तुम्हारी महबूबा होती तो तुम सबसे पहले उसे अपना नाम बताते, क्या पसंद करते हो, कहाँ रहते हो, ये सब कुछ बताते, ताकि वो तुमको याद रख सकते, क्योंकि वो तुम्हारी दुनिया की लड़की है। लेकिन मैं चूँकि अच्छी लड़की नहीं हूँ, इसलिए तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुमने मुझे कौन सा याद रखना है। मैं तो हूँ ही भूलने वाली चीज़। वो बोल रही थी और मेरे दिमाग पर हथौड़े चल रहे थे। शर्म से चूर हो रहा था। उसने कहा कि एक बाज़ारी औरत को किसी ने कभी इस माशरे का हिस्सा नहीं समझा, कभी अपने जैसा नहीं समझा। मैंने एकदम टोका और कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तुमको बुरा नहीं समझा। तो वो हंस पड़ी और फिर बोली, चलो ठीक है, अगर तुमने मुझे बुरा नहीं समझा तो चलो फिर अपनी अम्मी से मुझे मिलवाओ। इस सवाल पर मेरी तो जान ही निकल गई। वो हंस के बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, मुझे मालूम है ये सब बातें होती हैं, अच्छा बोलना और अच्छा करने में बहुत फ़र्क है। फिर बोली, मेरी जगह तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो तुम्हारा रवैया कुछ और होता, बस फ़र्क ये है कि मैं एक बदनाम लड़की हूँ, लेकिन दिल तो मेरे पास भी है। अच्छा बुरा मुझे भी महसूस होता है, दुख और दर्द का मुझे भी मालूम है, प्यार और नफरत के बीच का फ़र्क मैं भी समझती हूँ। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने की ख्वाहिश करते हो, लेकिन मुझ जैसी को लोग सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे बोलता देखकर खुश होता है, सोचता है वक़्त यही थम जाए, लेकिन हमें लोग सिर्फ देखते हैं। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत होती तो तुम मुझसे लाजमी ये पूछते, क्या खाओगी, क्या पियोगी। मुझे तुमने एक बार भी नहीं पूछा, हालांकि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया और प्यास भी लगी है, लेकिन मैं जानती हूँ तुमको महसूस भी नहीं हुआ कि मैं प्यासी हूँ या भूखी हूँ। मैंने उसे रास्ते में उतारा और घर चला गया। कई बार रात को उसी रास्ते से गुज़र हुआ, लेकिन फिर कभी वो मुझे दिखाई नहीं दी। उस दिन मुझे एहसास हुआ वो बुरी नहीं थी, मैं उससे कई गुना ज़्यादा बुरा हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अच्छी वीडियो और कहानियाँ आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी।